साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और आपने अभी तक पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उसी के क्रम में डीबीटी की एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो कि आपका नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में करने के लिए आपका विंटर 2026 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 20 फरवरी है। बाकी सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपको इस तरीके से एक लिंक यहाँ पे मेंशन होगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा, जो इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस होगा। जो कि आप न्यू यूज़र होंगे तो यहाँ पे अपना न्यू यूज़र पे लॉगिन करके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप अपना, जैसे भी आप किसी भी एक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रक्रिया करनी होगी। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन में क्या बातें मेंशन की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पंजाब में स्थित है, मोहाली में एक आपकी डीबीटी की वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट मैं कहूँगा। बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य होता है। पीएचडी इन द बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में 2026 के लिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, जनवरी के लिए आपका लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका आरसीबी फरीदाबाद से होगा। मतलब जो आपकी डिग्री अवार्ड करने वाली एजेंसी है, तो मोस्टली जो आपकी डीबीटी की इंस्टीट्यूट है वो आरसीबी से जुड़ी होती हैं। तो ये आरसीबी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी जो आपका एरिया में आपको डिग्री मिलेगी। इसके अलावा किस किस क्षेत्र में यहाँ पे कार्य होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी और भी नैनो बायोसाइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब जितनी भी आपकी कह सकते हैं कि एडवांस जो फील्ड है, एडवांस टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उन सारी क्षेत्र में यहाँ पे काम होता है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे काफ़ी ठीक-ठाक आई हैं, 36 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपके पास क्रैक होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी बच्चों ने गेट क्वालिफाइड किया है या कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई है, वो एनएबीआई कोर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप नहीं है, लेकिन आपने कोई भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो एनएबीआई अपने तरफ से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। अब ये अमाउंट कितना होगा वो चीज़ें तो उन्होंने नहीं मेंशन किया, बट फिर भी आपको हो सकता है कि आपको जितना एक जीआरएफ का अमाउंट होता है उतना ही यहाँ पे दिया जाए या उससे थोड़ा कम दिया जाए, जो भी दिया जाए। बट फिर भी आपको इस बात के लिए बोला गया है कि भैया अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको फेलोशिप देंगे, बट आपके पास एक नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। फेलोशिप के बारे में बोला गया है कि भाई अपनी फेलोशिप है तो आपने फंडिंग एजेंसी से प्राप्त करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम करते हैं तो आपके पास एनएबीआई कोर ग्रांट कर सकते हैं। बाकी 36 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है जनवरी सेशन के लिए, जिसमें जो भी कैटेगरी वाइज भारत सरकार का जो भी नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपका एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड से ही ये आपका होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे आपको अवगत कराया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, पीएचडी कोर्स वर्क, ये इनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो जो मैंने आपको लिंक दिखाई थी वो वहाँ पे मेंशन था। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू की डेट जो भी होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, समझा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट का भी दिया गया है कि भैया किस-किस साइंटिस्ट में क्या-क्या वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या-क्या आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, उनके प्रोजेक्ट का टाइटल नेम भी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप उनके इंटरव्यू जाने से पहले, चूँकि ऑब्वियस सी बात है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके ऑब्वियस सी बात है इनके यहाँ पे आएँगे, आपका डिवीज़न होगा, साइंटिस्ट की प्रोफाइल होगी, जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट अवेलेबल हैं आप उनकी डिटेल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अप्रोच भी कर सकते हैं, क्या क्षेत्र में आपको काम करना होगा। तो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ों को रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, डीबीटी की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास एक वैलिड जीआरएफ अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इसमें ट्राई करिए। ठीक है? बाकी किसी भी स्टेप पे आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में इसको जरूर साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।